अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो आज का व्लॉग है ये मैं शुरू कर रही हूँ। दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और मैं हवा को दे रही थी झूला और मुझे अचानक डोमिनोज़ का मैसेज आया। तो मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी हुई थी, मैंने कहा चलो भाई आज तो डोमिनोज़ से ही मंगवा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और दो ऑप्शन थे, एक मीडियम एक लार्ज, तो मैंने लार्ज मंगवाया है। और हानी भी काफ़ी दिनों से कह रही थी, क्योंकि हम यूजुअली पिज़्ज़ा मतलब हमारी रूटीन में रहता था, लेकिन अभी हमारा आजकल पिज़्ज़ा बंद हुआ था क्योंकि हम माड़ी मोटी डाइट पे थे। लेकिन वो तो आप लोगों को पता है ना किस टाइप की डाइट होती है। एक टाइम मैं डाइट का खाता हूँ, एक टाइम मैं अपना खाता हूँ, वो वाली हालत है मेरी। तो बहरहाल फिर मैंने ये मंगवा लिया। और मुझे जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम हवा जाग रही है और भयानक आवाज़ें निकाल रही है, आप लोग सुन रहे होंगे। और तो बहरहाल मैं इस टाइम ये खाने के लिए बैठ गई हूँ शदीद भूखों की तरह। और ये मेरे हाथ में बचे हुए पैसे हैं जो मैंने उनको दिए थे, जो राइडर आए थे उनको। और बस आज का दिन की शुरुआत यहीं से है और व्लॉग की शुरुआत यहीं से है। और हाँ, आप लोगों ने मेरे से काफ़ी सारे सवाल किए, तो उन सवालों के जवाब भी देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्लियर कर दूँ कि मैं वॉइस ओवर यूजली इसलिए करती हूँ कि जब हवा सो रही होती है उस टाइम मैं ऊंचा नहीं बोल सकती, और मैं आहिस्ता बोलती हूँ तो आप लोगों को इतराज़ होता है। अब ऊंचा बोलेगी तो मैं ऊंचा बोलूँगी तो वो उठ जाएगी और फिर मेरी वाट लग जानी है, इसलिए मैं ना आहिस्ता बाद में वॉइस ओवर कर लेती हूँ सुकून से। तो बहरहाल चले मैं ये बातें क्लियर कर दूँ। आप सब लोगों को, बहुत सारे लोगों ने मुझे लास्ट व्लॉग में बहुत सारा प्यार मिला, और लिटरली उस रात मेरा नेट नहीं था जिस रात मैंने वो व्लॉग अपलोड किया, और आप लोगों के इतने कमेंट्स आए हुए थे, एक एक बंदे ने इतना प्यार दिखाया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये सच में कमाया है आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, मतलब रियल फैमिली जिसे कहते हैं ना। एक तो कहते हैं यूट्यूब की फैमिली, नहीं भाई आप तो मेरी रियल फैमिली है, सच वाली फैमिली है। एक एक बंदा मेरे लिए वरीड हो रहा था, और सब ने, कितने तो मेरे प्यारी फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझे डीएम्स किए हैं, व्हाट्सएप किया है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह सब लोगों का। जी, तो हम आ गए थे यहाँ पे रेलवे की टिकट करवाने, और यहीं करीब में ना मार्केट है, उसके अंदर यहीं मतलब जो जहाँ से हम ग्रॉसरी करते हैं उसके साथ ही दुकान है, तो उसके अंदर उस पर रेलवे की टिकट्स रिज़र्व करवाते हैं। लेकिन हमें जो डेट्स हम चाह रहे थे उसकी नहीं मिली। और अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का। और मेरी अम्मी मेरे साथ जाएंगी, फाइनली मैं और मेरी अम्मी और बच्चे जाएंगे, तो अब आप लोगों को भी तसल्ली होगी और मुझे भी और सबको, तो अब सब अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह। तो बस इरादा है कि 22 तारीख़ के बाद की जो भी टिकट सीट मिलती है तो 22 तारीख़ के बाद जाना है। और आज घर जाके मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि पैकिंग भी करूँगी, देखते हैं क्या करना है। कुछ मैं हवा के लिए सोच रही हूँ, सर्दियों के कपड़े ले लूँ। पहले तो हम यहाँ पे ग्रॉसरी कर रहे हैं, और ग्रॉसरी अम्मी की करनी थी, हमने कुछ नहीं लेना था। हमने 2 दिन पहले ही सामान मतलब के लिया था जो हमारा होता है, और बाकी फिर अम्मी को वीकली ग्रॉसरी करनी थी, थोड़ा बहुत सामान लेना था जो ख़त्म हो रहा था। वैसे तो मेरे अब्बू लेके आते हैं मंथली जो लाते हैं। और मुझे मिनरल वाटर की बोतलें लेनी थी, क्योंकि हमारी जो नेस्ले का आता है ना वीकली पानी, तो वो शाम तक आएगा, तो अभी घर में पीने के लिए पानी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पानी की कुछ बोतलें ले लेती हूँ, और अम्मी के साथ ग्रॉसरी करवा रही थी अम्मी ने जो जो सामान लेना था, तो वही। और अम्मी को ढूंढ ढूंढ के, अम्मी चिट नहीं पढ़ सकती, उनकी है ना घर में थी, तो फिर मैं उनको पढ़ पढ़ के बता रही थी और ले रहे थे हम दोनों। हम ग्रॉसरी कर रहे होते हैं ना, तो उस ग्रॉसरी स्टोर में ऐसी आवाज़ें आने होती हैं, अम्मी जी कौन से वाला पैकेट लेना है। अम्मी वहीं से ही कहेंगी वो वाला बड़े वाला उठा दो, वो साबुनों वाले कॉर्नर में खड़ी होंगी, मैं पत्ती वाले कॉर्नर में खड़ी होंगी। तो इस तरह की बातें हो रही होती हैं, जामे शीरी है, रूह अफ़ज़ा नहीं है, इस तरह की ऊँची ऊँची आवाज़ें दे के बातें कर रहे होते हैं हम, क्योंकि ये काफ़ी हमारा पुराना स्टोर है जहाँ हम जाते हैं। तो के बाद जी अम्मी ने कुछ कपड़ा लेना था गुलशन मार्केट से, तो हम वहाँ पे आ गए। तो मेरी टांग बड़ी खिंची हुई है आज ना, मेरी टांग में बहुत दर्द था, जो दाईं टांग है, बल्कि जो टांग में भी क्या, गोडे में दर्द था, जिसे गोडा कहते हैं ना पंजाबी में, वैसे घुटना कहते हैं उर्दू में, आई नो। तो मैं इसीलिए बार बार जा नहीं रही थी शॉप में उतर के। तो हम बैठे हुए वेट कर रहे थे अम्मी का, और अम्मी शॉप में, वो सामने कपड़े की दुकान है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, कल लीलन के कपड़ों की वीडियो, पहले वाली वीडियो, गर्देजी मार्केट वाली नहीं, उससे पहले वाली। और ये देखें जी, तो बस ये हानी ने मुझे गिफ्ट दिया, और मैं हैरान होगी ये क्या है। हानी को गिफ्ट देने का और सरप्राइज़ गिफ्ट देने का बड़ा शौक़ है, तो हानी ने अम्मी से पैसे लेके शॉप में से ये लिया और यहीं पे मुझे दिखाया जब मैं वीडियो बना रही थी। और बस अम्मी आ गई, हम घर आ गए थे बस। और अब मैं छत पे जा रही हूँ अपनी
टांग के साथ बहुत जिसमें पेन है, आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर जाके नमाज़ पढ़ूँगी। और इस टाइम मैं हवा को वॉकर में डाल दूँगी और जो हानी है वो अपनी साइकिल चला लेगी। तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, गर्मी नहीं लगती, तो ये अच्छा लगता है। इस टाइम परिंदे शरिंदे होते हैं। तो फिर मगरिब से पहले पहले हम नीचे आ जाते हैं। और जी ये हमारे घर में आज बना है नाश्ता प्लस लंच। तो मैंने कर लिया था पिज़्ज़ा ही। और ये है जी मेरा डिनर के लिए आज हमने बनाई है अरवी। और मुझे अरवी बहुत पसंद है, मुझे शादी के बाद अच्छी लगने लगी। शादी से पहले मुझे अरवी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक्चुअली जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो हवा मेरे बालों में कंघी कर रही है। कंघी क्या कर रही है, मेरे सर में हेयर ब्रश मार रही है, तो पीछे इसीलिए हानि को बहुत हंसी आ रही है वो देख के ना। वरना मैं कुछ ऑर्डर करने लगी थी हवा के कपड़े सर्दियों के लिए, क्योंकि वहाँ कोयटा में ठंड होगी। और हवा तो मतलब मेरे तो यहाँ टोटल इसकी टीज़ हैं और टाइट्स हैं और कुछ भी नहीं है। इसकी तो पहली सर्दियाँ भी आएंगी, तो मैंने सर्दियों के लिए से थोड़ी बहुत तैयारी की है। कुछ लास्ट ईयर की सेल से लिया हुआ था। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि पहले तुम निकाल के दिखाओ कि इसका कपड़ा क्या क्या है, अगर कुछ सही हुआ तो और लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ना हुआ तो फिर चलो फिर शॉपिंग करेंगे। तो मैं अम्मी को दिखाया तो मेरी अम्मी ने कहा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह काफ़ी कुछ मैंने ले रखा था, मुझे खुद भी भूल गया था मैंने क्या क्या ले रखा है। तो फिर मेरी अम्मी कहने लगी लो मैं तुम्हारा बैग पैक करवा देती हूँ, पैक करके तुम रख देना, उसके बाद मतलब जब जाना हो तो जो थोड़ा बहुत और ऐड करना हो ऐड कर लेना और फिर चले जाएंगे। तो बस मेरी अम्मी क्योंकि आज थोड़ी सी फारिग थी तो उन्होंने मेरे साथ वो बैठ गई। तो पहले उन्होंने मेरे कपड़े रखवाए, ये साइड में मेरे कपड़े थे। और ये इस टाइम सारा जो होता है ना सारा बिखरा हुआ है मेरा रूम, शॉपर्स। और जो मैंने ज़ाहिर है वो स्टोरेज में से निकाली थी चीज़ें, तो हानी ने उसके अंदर से निकला है। हानी ने ग्लव्स चढ़ा रखे हैं और जो मैंने हानी के ड्रेस बनवाया था वो पहन रखा है। और हवा उधर बैठ के जो कारपेट शूज़ होते हैं वो न्यू हैं, नो वरी ये मनीषों के हैं, तो उनको मुंह में ले रही है। और ये हानी के पीजेज और ये सर्दियों का कपड़े और ऐसे सारे रूम की हालत हुई हुई है। देख लें अभी मैंने ये सब समेटना है, मैंने ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है, कुछ बच्चों को खिलाना भी है। पैकिंग जो है मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, बस अब इसके अंदर जो थोड़ा बहुत ऐड करना होगा ना वो जब जाने से पहले थोड़ा सा कुछ होगा तो वो कर लेंगे जी। तो बस ये जो सामान है ये मैंने परे रखा हुआ है इधर, अब ये समेटती हूँ। लेकिन उससे पहले ये कि हवा काफ़ी शोर कर रही है तो मैं इसको खाना खिला दूँ। हाँ जी बेटे, ये हवा बोल रही है माशाल्लाह। अच्छा रात के बज रहे हैं 10:20 हो गए हैं और मैंने इशा नहीं पढ़ी स्टिल। अभी मैं पहले बच्चों को कुछ खिलाऊंगी, कमरा समेटूंगी, बाथ लूँगी, फिर इशा पढ़ूंगी। और हमारे यहाँ पे जो गैस है ना वो 10 बजे चली जाती है, तो 10:20 हो गए हैं तो इसलिए गैस नहीं है। अब ये मैं माइक्रोवेव में रखूँगी। माइक्रोवेव हमारे नीचे वाले किचन में है। तो ये मैंने एक जिसे कहते हैं ना एयर टाइट, जो फ्रिज में फूड स्टोरेज के लिए होता है बॉक्स, उसके अंदर ये रखूँगी नूडल्स, इसके ऊपर ढक्कन लगा के ताकि गिरे ना। और ये बन जाते हैं परफेक्ट 2 मिनट के टाइमर पे। तो बस ये मैं डालने लगी हूँ ये मसाला नूडल्स। हानी खा लेती है, हवा को ये होता है कि मैं थोड़े से इसके अंदर से अलग कर लेती हूँ और उसको ठंडे पानी से, नॉर्मल जो टूटी का पानी होता है उससे धो देती हूँ, तो वो मिर्चों वाले भी नहीं रहते और थोड़ा सा टेस्ट भी होता है, तो हवा खा लेती है। मेरा यही सादा सा फ़िलहाल, कभी कभी ऐसे दे देती हूँ लेकिन मेरी अम्मी इस पर नाराज़ होती हैं कि ये बच्चों के लिए ठीक नहीं होते। हाँ जी बेटे बस चलते हैं। तो बस ये इसका है हो गया। और आ जाएं आप लोग मेरे साथ नीचे जाके बनाते हैं नूडल्स। और ये देखें बस अब हम आ गए हैं नीचे। तो ये देखें ये, अच्छा मैं आपको ये भी वापस आके दिखाती हूँ। पहले मैं नूडल्स रखा हूँ तो वो हानी फिर रही है गरारा पहन के घर में, ड्रेस के ऊपर ड्रेस और वो भी गरारा पहन के। तो ये मैंने नूडल्स रख दी हैं, ये बन जाएंगे। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे ना ये जो इसके ढक्कन है ये चेंज हुए हैं। कुछ दिन पहले मिस्त्री मज़दूर लगे थे अब। और ये हमारी बोतलें भी आ गई थी नेस्ले की अभी शाम में ही, तो मैं कह रही थी ना बोतलें नहीं हैं, तो बस अब बन गए होंगे, मैं जाके लेती हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपनी बेटी का गिफ्ट दिखा दूँ। ये हानी का, वैसे तो हानी मुझे अक्सर गिफ्ट देती रहती है कार्ड्स बना के, लेकिन ये पहला गिफ्ट है जो उसने मेरी अम्मी से पैसे लेके लिया। और लिटरली मुझे नहीं पता था, जब मैं व्लॉग शूट कर रही थी तो मैंने उसी टाइम ही देखा और मैं बहुत हैरान हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। ऑल्दो मेरा मैरून रंग का कोई सूट नहीं है मैं, लेकिन ब्लैक पे लगवाऊँ कहीं भी मैं इसको लगाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि हानी ने सच्ची में बहुत
मेरी अम्मी पहले मेरे से पैसे लेके इसने मेरी अम्मी के लिए दस्तरखान लिए थे और अभी ये मेरे अम्मी से पैसे लेके मेरे लिए ये लाई। तो मतलब होता है ना, एक बच्चे का वो होता है, फीलिंग होती है। और ये मैं वोल्ट्रॉल जेल जो सी है, सॉरी पता नहीं व्लॉग शूट करते हुए क्यों गिर जाती हैं चीज़ें, तो ये मैं लगाई, ये है अपनी टांग पे सुबह से 2-3 दफ़ा लगा चुकी हूँ। और रूम कुछ ना कुछ हालत में आ गया है, सब सिमट गया है। और ये मैं अब बात लूँगी और बस ये नमाज़ पढ़ूँगी। तो ये यहाँ पे मैंने कुशन्स रख दी हैं। और ये मैंने बैग यहाँ पे, ये मैं मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार से लाई थी, यहाँ मैंने हैंग कर दिया फ़िलहाल के लिए। और ऊपर मेरा ज़ख्मी हेडफोन हैंग हुआ है। और बस जल्दी इंशाल्लाह हमारे रूम में भी ये कारपेट उठ जाना है, तो मार्बल वगैरह, क्योंकि रेनोवेशन ऊपर वाले रूम्स की भी अब शुरू हो गई है, तो इसीलिए मैं नीचे दिखा रही थी। और ये हमारा बेड सेट हो गया। सुबह क्या हुआ, हवा बेड से गिर गई क्योंकि मैं साइड पे तकिया लगाना भूल गई थी, तो आज मैंने तकिया लगाया हुआ है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।